शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला। तमाम भाई दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसमें हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आज हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी की विलादत का दिन है। 12 रबीउल अव्वल है। आम जुबान में हम लोग इसको 12 वफात का दिन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 रबीउल अव्वल के दिन ही दुनिया के अंदर आपकी तशरीफ आवरी हुई और 63 साल के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी दिन वापिस अपने मालिक हकीकी के साथ जाके मिल गए। पंजाब में क्योंकि सैलाब के हालात हैं, तो आज आप हजरात से तफसीली बयान का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये बात जरूर बताना चाहता हूं सारी दुनिया के लोगों को कि जब भी कभी कोई मुश्किल आती है वतन के ऊपर, मुल्क पर, तो अहले इस्लाम जिस जज्बे के साथ अपने हम वतन भाइयों का, दोस्तों का, पड़ोसियों का जो साथ देते हैं, इसकी तालीम हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। मदीने में जब कहत पड़ गया था, मुसीबतें तरह तरह की होती ना, कई बार पानी आ जाता है, कई बार जलजले आ जाते हैं, कई बार कहत पड़ जाता है, कई बार सूखा हो जाता है। तो मदीना मुनव्वरा में जब कहत के दिन थे, उस दौर में भी जो भी बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे, मस्जिद नबवी के दरवाजे तक, जिन्होंने, जो कि मुसलमान नहीं थे, आके जिन्होंने सदा लगाई कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम आप हमें खाना खिलाएं, तो ये हमारे प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि खुद उनके पेट पर पत्थर बंधे हुए थे भूख की वजह से, लेकिन उस हालात में भी नबी अलैहिस्सलाम ने जो लोग मदद के मुस्तहिक थे उनको खाना खिला के भेजा है, उनको सवारियां दे के भेजा है, नंगों को कपड़े पहना के भेजा है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने ये हमें तालीम दी है। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह अमीनुल उम्मत है रज़ी अल्लाह ताला, अशराए मुबश्शरा में जब मुल्क शाम में उनकी जिम्मेदारी लगाई खिलाफत की तरफ से, तो सैलाबी सूरत हाल के बाद ये हो गया कि खिलाफत से हुक्मनामा जारी हुआ उनके नाम, वो उस वक्त वहां गवर्नर थे, कि आप यहां से कूच करें, निकले, बीमारी फैल रही है। तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन को लिखा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मना किया था कि मुसीबत में छोड़, मुसीबत के वक्त भागना नहीं है, परेशानी के वक्त अपने लोगों को छोड़ के जाना नहीं, उनका साथ निभाना है। वहीं डटे रहे और तारीख इस बात की गवाह है कि ताउन के मर्ज की वजह से उन्होंने शहादत हासिल की, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर अमल पैरा रहे हैं। इस्लाम की 1450 साल तारीख इस बात की गवाह है। ये आज ही नहीं, जब मुल्क में अंग्रेज साम्राज्य था, जब कहत पड़ा बंगाल में, तब भी फर्जंदान इस्लाम जो हैं वो पहली सफों में खिदमत करने के लिए मौजूद थे।
तो आज तो बस ये चंद लम्हे की गुफ्तगू आप हज़रात से करने के लिए हाजिर हुआ हूं कि पिछले कई दिन से लगातार खिदमत जारी है। पंजाब में हमारे बड़े भाई जो सिख कौम है और उनके साथ में जो हमारे हिंदू भाई हैं पंजाब में और जो दलित भाई हैं, बाकी जितनी कौमें हैं, उनके साथ ये जो आसपास के सूबों से बड़ी तादाद में मस्जिदों के जिम्मेदारान, अलग अलग मुसलमान एनजीओज जो पिछले एक हफ्ते से अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं, तो मैं इन सबको मुबारकबाद भी देता हूं। पंजाबी होने के नाते इनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। पंजाब के लोगों ने हमेशा ही पूरे देश में कभी भी, और देश ही नहीं दुनिया में कहीं भी, अगर कभी कोई मुसीबत आई है तो हमारे सिख भाइयों ने पहली सफ में सबसे आगे जाके उसमें मुसीबत में जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनका साथ दिया है, उनको खाना खिलाया है, उनकी मुसीबत में उनके जख्मों के ऊपर मदद लगाई। उन्होंने नहीं कहा कि आप उनकी मदद के लिए आए, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती, हम पर लाजिम है। और ये भी जरूरी है कि जब हम उनका साथ दें, मैं बार बार के आज तो दोबारा दस दिन अभी पंजाब हड़ा दा हड़ जेड़े आ गए, हम जिसको सैलाब कहते हैं, पंजाब हड़ा दी मार नहीं झेल रहा, हड़ा दा मुकाबला कर रहा है। यानी हम सैलाब की वजह से परेशान नहीं है, बल्कि उस आफत का भी मुकाबला कर रहे हैं, और मुकाबला करना भी चाहिए। और जो कौमें, जो लोग, जो मुल्क, जो समाज परेशानी में, दुख में, मुसीबतों का मुकाबला करते हैं, अल्लाह उनको बड़ी इज्जतें देते हैं, उनको फतेह हासिल होती है उसमें। तो जो लोग भी आ रहे हैं पंजाब में मदद के लिए, पहली गुजारिश तो उनसे ये है कि असल जो काम करने का वक्त आएगा वो पानी उतरने के बाद है, जब ज्यादा दवाइयों की जरूरत होगी, कपड़ों की जरूरत होगी, खेतियों को राह रास्त पर लाने के लिए बीज की जरूरत होगी, जो बहुत ही गरीब लोग हैं जिनके मकानात मुतासिर हो गए उनको बनवाने की जरूरत होगी। तो इसलिए जो लोग और भी आने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि वो पहले आए, खुद देखें कि किस जगह क्या मदद चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप की दुनिया और होती है, असलियत में दुनिया और होती है। तो ऐसे लोगों से पहले खुद जाके मिलिए कि भाई हमें कहाँ खिदमत करनी है, कैसे ही वहां जरूरत है। अब जाहिर सी बात है कि किसी का पूरा मकान बह गया हो, हम लोग अभी यहाँ दीनानगर से आगे रतनगढ़ और फिर बमियाल एक जगह है डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर और डिस्ट्रिक्ट पठानकोट के बीच में, तो वहाँ ऐसा एक जगह ऐसी भी परेशानी आई कि जितने मकानात थे मुकामी लोगों के और गुज्जर भाइयों के और एक मस्जिद थी, वो तमाम का तमाम हिस्से खत्म ही हो गया। तो पहले तो ये देखना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी। बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, जी हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ पहले हम, आप लोग अलग अलग खित्ते में, अलग अलग इलाके में, ये तो नहीं कि सारी जगह हम ही जा सकते हैं, सब लोगों को अलग अलग खिदमत अंजाम दें। जहाँ डॉक्टरों की जरूरत है वहाँ डॉक्टर भेजे जाएं। जो किट आप तैयार करके ला रहे हैं, बहुत सारे लोग, अब कल कुछ अहबाब आए तो वो अनाज लेके आए, कनक क्वांटलों के हिसाब से। तो बारिश के मौसम में तो जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा जरिया नहीं कि हम गांव वालों को बोलेंगे जी आप कनक लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो इत्मीनान से सुनिए, जो लोग किट तैयार भी करना चाहते हैं मदद के लिए दूसरों की, तो पहली बात तो ये कि एक किट इस तरह बनाए कि वो एक ही परिवार को आप एक पैकेट दे सकें। अब उसमें जो जरूरत की चीजें वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि बारिश है, पानी ज्यादा है जहां आप मदद के लिए जाना चाहते हैं, तो लोग घर के नीचे वाला हिस्सा खाली करके छत पर है। तो छत पर क्या चाहिए, सबसे पहले छत पर सर ढांपने के लिए एक बड़ी तिरपाल। तो मतलब पता लगा भी एक जरूरत तो यह है कि तिरपाल होनी चाहिए, प्लास्टिक की, लाइट वेट, भारी ना हो, ताकि आसानी से उसको आप वो लोग लगा सकें। फिर उसके बाद उसमें डिटॉल की शीशी हो, कोई रुई हो। उसके बाद बच्चों के पैड होते हैं, सैनिटरी पैड खवातीन के लिए होते हैं। फिर साबुन है, हाथ धोने के, कपड़े धोने के साबुन, डिटर्जेंट। और खाने पीने में अच्छी चीज ये है कि अचार का पैक डिब्बा हो, जैम का कोई डिब्बा हो, सूखे दूध का डिब्बा हो,
इसी तरह मच्छरों से बचने के लिए जो दवाई हम लोग मलते हैं, ओडोमास हो, और साथ में वो जलाने के लिए कछुआ छाप हो, कोई बैटरी रखी हो बीच में रोशनी के लिए, रात को लाइट नहीं होती अक्सर, कुछ मोमबत्तियां हो, हवाई चप्पल हो प्लास्टिक की पहनने के लिए, कोई चटाई का टुकड़ा हो जिसको मैट जिसको बोलते हैं, बिछा के जिसको सोया जा सके, घरेलू जरूरियात की चीजें। बहुत सारे लोग बेचारे कि जी आटा दाल चीनी ये वो राशन तो बहुत ज्यादा चला गया है, लेकिन उसके साथ इन चीजों की भी जरूरत है जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें होती हैं, जो हो प्लास्टिक के जूते हों, क्या समझे, और सफाई करने के लिए जो कपड़ा आता है, डस्टर जिसको बोलते हैं, पोछा, वो, ताकि घरों के अंदर मिट्टी चली गई है जहाँ, तो ऐसी चीजों के साथ बैग को पैक करें कि हम जिस घर में दें तो उनको उससे कुछ फायदा हासिल हो फौरी तौर पर। पैरों पे लगाने के लिए कोई क्रीम हो, जिस तरह आम क्रीम, क्योंकि पानी की ज्यादती की वजह से फंगस हो जाता है बाज़ औक़ात, नहीं समझे, तो कोई नारियल के तेल की डिब्बी हो ताकि बंदा उसको लगा ले तो कुछ राहत महसूस हो। बच्चों के लिए कुछ हो, बच्चे पानी में, कल भी हम गए थे, बहुत ज्यादा बच्चे फंसे हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि कितनी बड़ी मुसीबत है, तो उनकी दिलजोई के लिए कोई चॉकलेट्स वगैरह हो सकती हैं, या उनके खाने के लिए कुछ हो सकता है, तो वो अलग से छोटे पैकेट बना के बड़ी एक बोरी में पैक करें। फिर जहां आप जा रहे हैं वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं, जिस भी गांव में जाएंगे वहां के सरपंच साहब होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, तो क्योंकि आप हर जगह नहीं जा सकते, आगे वो लोग किश्तियों में सामान देते हैं, उनसे पूछें, उनके सुपुर्द वो सामान करें। फिर दो तरह के लोग हैं, और इस तरह बाहर जब जाएंगे तो सड़कों पे बहुत से लोग मौजूद हैं। अच्छा, बांटने वालों को मैं बार बार कहता हूं, एक बात दिल में तसल्ली कर लीजिए, तकसीम अल्लाह की है, दुनिया में तकसीम जो है खुदा की है। अल्लाह जानते हैं किसको ज्यादा पहुंचना है, किसको कम पहुंचना। अब कई बार जाते हैं, तो परसों हमारे एक साथी गए तो वापस आए तो कुछ किटें बचा लाए, मैं कहा कितना बच गई, वो कहते कोई इतना बंदा ही नहीं लग गया, जबकि वहां लोग बहुत से फिर रहे हैं। अब बंदा सोचता है नहीं यार ये सामान इकट्ठा करके, हमारा काम है बांटना, समझे। अल्लाह ने अगर हमारी खिदमत लगाई है तो हमारा काम है सिर्फ बांटना। हम लिफाफा देख के खत का अंदाजा नहीं लगा सकते, मतलब जाहिरी शक्ल सूरत देख के आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि कौन सही है कौन गलत है। ये काम अल्लाह का है, खुदा का है। हमारा काम है सिर्फ जो हम नियत अच्छी करके सामान लेके आए हैं उसको जरूरतमंदों तक पहुंचा देना। तो दो तरह, जब जाएं इलाके के जो बड़े लोग हैं उनसे भी मिले, उनको भी दें सामान। फिर उसके अलावा जो लोग सड़कों पर, कई लोग सड़कों पर रह रहे हैं अपने जानवरों के साथ, कई लोग गांव छोड़ के सड़कों पर आ गए हैं। अब कुछ लोग, क्योंकि देखो हर जगह कुछ ना कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ ना कुछ लोग आपको कोई कह देगा जी इन्हें जरूरत नहीं, हम क्योंकि निकले तो जो भी बंदा मिल जाएगा उसकी जरूरत को हम लोग पूरा करें। वापिस लाने से बेहतर है कि हम कुछ ना कुछ दे के ही आए। और फिर जो और लोग अभी आने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि अपने जिम्मेदार लोगों को भेजिए, एक एक दो लोगों को मुलाकात करें हमसे, या जिन जिला में पानी है वहां खुद जाएं, सामान खरीदने की बजाय वहां जाकर देखें भी किसके घर का ज्यादा नुकसान हुआ, किसको ज्यादा परेशानी है और उसकी क्या जरूरत है। मिसाल के तौर पर आप कोई गांव वाले मदद करना चाहते हैं तो ठीक है, तो दो चार जिम्मेदार आइए, पता कर लीजिए किन गांव में पानी है, वहां जो बहुत गरीब आदमी है, किसी की छत गिर गई, दीवार गिर गई, जब खुद जाके मिलोगे तब तो वो आदमी सच्चा ही होगा ना सामने। तो बराह रास्त उससे मिलके, चाहे हम एक आदमी का घर सुधार देंगे तो हमारे लिए वही काफी हो जाएगा, वही काफी हो जाएगा हमारे लिए। तो बराह रास्त काम करें। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का हमारा तरीका असल में यही रहा है कि सीधा डोनर जो है वो उस बंदे से मिले जहां मदद पहुंचाई जानी है, ठीक है। नहीं तो कोशिश ये करें कि आने वाले दिनों में, अब जो लोग बहुत से आने वाले हैं उनसे भी गुजारिश है कि फिलहाल आने की बजाय पहले एक एक दो दो जिम्मेदार हजरात तशरीफ लाएं, वो आके देखिए, जरूरत के मुताबिक काम कीजिए, ठीक है इंशाअल्लाह। तो मदद ऐसी हो जिससे दूसरों को फायदा भी पहुंचे। ये सारी बातें जो हम लोग आपसे कर रहे हैं ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की देन है। उन्होंने मुसलमानों को, पूरी दुनिया के इंसानों को ये बात समझाई
कि हम सब लोग अलग अलग रंग, नस्ल, अलग अलग मजहब, अलग अलग बरादरियों में होने के बावजूद इंसानियत के नाते एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। तो ऐसे मुश्किल वक्त में दूसरों का साथ देना एक अच्छा अमल है, नेकी का अमल है। अल्लाह ताला को भी ये बात बड़ी पसंद है। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करते हैं जो अल्लाह की मखलूक की मदद करते हैं, तो अल्लाह की मखलूक के साथ चलते हैं। तो मैं पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, फजर की नमाज में भी आए हुए थे, आइंदा भी आते रहेंगे। तो एक तो सामान की किट को दुरुस्त करें, उसमें अनाज ना डालें, कनक ना डालें, क्या समझे। खाने पीने की चीजें हो तो खुश्क हों, लेकिन जो जरूरत की चीजें हैं साथ में साबुन वगैरह, डिटॉल वगैरह, डिटर्जेंट वगैरह, और चप्पलें, जूतियां, तिरपालें, टूथपेस्ट, ब्रश, तो उन चीजों का भी समझे इस तरह पैक करें कि समझो एक परिवार में 5 लोग हैं तो इस हिसाब से क्वांटिटी होगी, उन 5 की जरूरत का सामान मुकम्मल हो जाए। 4 या 5 लोग तो कम से कम एक जगह होते ही हैं। और जो लोग चारा दे सकते हैं तो वो हमारे गांव में अलग अलग जगह, सारे गांव के बाहर लोगों ने, जो जिम्मेदार लोग हैं जो कश्तियों में सामान पहुंचाते हैं, ट्रैक्टरों में पहुंचाते हैं, उन्होंने बकायदा वहाँ अपने अपने डंप बनाए हैं। तो जो लोग चारा वगैरह देना चाहते हैं, खुश्क चारा, वो भी उनसे राब्ता कर सकते हैं। कल भी बहुत सारे मुसलमान माशाल्लाह हरियाणा से चारा लेके आए थे, तो वो उनको पहुंचा सकते हैं ताकि आगे जो जानवर पानी में जिन जिन घरों के अंदर मौजूद हैं तो उनकी खुराक का भी इंतजाम हो जाए। डॉक्टर साहिबान भी लगातार आ रहे हैं, मुकामी डॉक्टर साहिबान भी इसमें खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो इसलिए मैं आप तमाम हज़रात को ये ज़रूरी बातें इसलिए बयान करनी थी क्योंकि ये नबी अलैहिस्सलाम की 12 रबीउल अव्वल महीना उनकी आमद का महीना है, आप अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना, और नबी अलैहिस्सलाम इसी महीने में दुनिया से तशरीफ ले गए। इस महीने में प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम जैसी ज़ात गिरामी कायनात को अता हुई है। तो हमें नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के मुताबिक काम करना है, नमाज की भी पाबंदी करनी है, दुरूद शरीफ की कसरत करनी है, इंशाअल्लाह ताला कसरत से दुरूद पाक पढ़ना है, और दुआ भी करनी है, दुआ भी करनी है और दवा भी करनी है। लगातार दुआ करनी है, अल्लाह ताला इन बारिशों को रहमत में तब्दील कर दे, ये हट जाएं, अल्लाह करीम पानी की वापसी का जरिया बना दे। और दुआ भी करनी है और साथ में मजलूम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े भी होना है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।